तो चलिए बहुत अच्छी बात है। एक साथ में मुझे कहा वो शेर पढ़ने के लिए, अब मुझे समझ में नहीं आता मुझे शेर सुनाना कैसे चाहते हैं। हाँ मतलब की बात सबकी समझ में आती है तो समझ में आता है, मगर मेरे सही मेरे काने पे वो बंदूक रख के किस तरह चलाना चाहते हैं। खैर वो जो पढ़ने के लिए बोला है पहले वही सुना देती हूँ। निकल गया तो सुने हम लोगों ने, मतलब कभी कभी हमारे लाइफ हमारे मुशायरे में, पहले तो आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं जो आप इतने अच्छे सामने हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोगों को हमारे लिए बनाए रखे। और बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है आज, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हमने मेरे ख्याल में इधर कई रेगुलर प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, सारे मुशायरे निछावर उस पर आपके मुशायरे इतना अच्छा आपने सुना। तो पहले वो आपको सुना देती हूँ जो आपने कहा है, हालांकि एक बार सुन चुके हैं। और देखिए एक बार सुनने के बाद जो है दोबारा दाद वैसी आती नहीं है, तो भरपूर दाद आना चाहिए जो शेर के लिए कहा है। सुनिएगा। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। अच्छा जिस शेर को उन्होंने खासतौर पे कहा है, लिख के दिया, वो शेर सुन ले। अब ये उसे क्या समझ रहे हैं, क्या समझ के इन्होंने सुनाना चाह रहे हैं, सुनिएगा। पेट की खातिर इसीलिए कहा था ये शेर सुनने, मगर दाद आपकी भरपूर आना चाहिए। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। अच्छा आप भैंस किसे समझ रहे हैं ये बता दें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जिसलिए मुझे यहाँ बुलाया, सरफराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल मैं ऐसे ही आपको सुना देती हूँ। मैं आपको अच्छा सा माहौल दे के जाना चाहती हूँ जॉली साहब से, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं खुश मिजाजी से, वो गजल भी मुझे काफी दिनों के बाद याद आ गई, आपको सुनाना चाहती हूँ। मासूम मोहब्बत का मतलब की है गजल, आपके मतलब सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। मतलब पढ़ती हूँ, हमारे सभी शौरा इकराम बैठे हैं और इसमें अगर उनका अपना दर्द हो तो वे पढ़ते ही सकेगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है, मतलब सानी आप तक पहुँचा दूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। शेर सुने। अब ये शेर आपको जिसको जी चाहे नष्ट कर दे। सरफराज साहब सुने। अच्छा एक मेरे भाई साहब है, बड़े मस्त हैं। उस शुरू में उन्होंने 100 रुपये मुझे पेश किए, फिर वो अपने बच्चे में गुम हो गए, फिर मेरे पास हार खुल है। हाँ अब शेर सुने, होता है। आप तो अभी लग रहा है खुद ही शादी करने लायक लग रहे हैं। उस पार
अच्छा, मतलब की बात सबके समझ में आती है, मगर ये समझ में आया कि साजिद साहब को भी समझ में आई। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। आपकी सरजमीन हमारा दिल्ली, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वली हैं और बहुत बड़ा नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा का है। शेर पढ़ते हैं। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से जिगर साहब की ज़मीन है। हमारे सभी पढ़े लिखे लोग शौरा इकराम, मेरी औकात नहीं, बहुत बदना सी शायरा हूँ। जिगर की ज़मीन में मैंने शेर निकाले और उनके एक शेर से इस्तिफादा किया। मक्ता पढ़ती हूँ। ये अदना सी शायरा कहीं कामयाब हो गई हो तो मुझे दुआओं से नवाज देना। जिगर का ये शेर था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इकाब का दरिया है और डूब के जाना है। वहाँ से मैंने मक्ता कहा, सुनिएगा। कामयाब हो गई हो तो मुझे इजाज़त देना, बस मैं आपसे भरपूर मोहब्बतें चाहती हूँ। इतना अच्छा सुनाया आपने। बोली सियारा कोई फिर इश्क की ज़द पर है, बोली सियारा कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब बारिश का ज़माना है। बहुत शुक्रिया, बहुत चलिए इख्तिताम की तरफ चलते हैं और सदर साहब को हुजूर चलो। इससे पहले चांद भाई कुछ एक शेर पेश